अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का टॉपिक है और वो है हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स। हम एंटागोनिस्टिक मसल्स और उनकी मूवमेंट के आवाज़ जिक्र करने वाले हैं कि वो किस तरह से नी जॉइंट के अंदर मूवमेंट का काज करती हैं। हमें मालूम है कि मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं बोन्स के साथ में। तो नी जॉइंट में बोन्स मौजूद है और यहाँ पर मसल्स का जिक्र हो रहा है। तो मसल्स और जो जॉइंट है वो किस तरह से हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। यहाँ इन मसल्स को एंटागोनिस्टिक मसल्स कहा जा रहा है और इनकी एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है जिसे एंटागोनिस्टिज्म कहा जाता है। एंटागोनिस्टिज्म का मतलब है कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो एक मसल जो होती है अगर वो कांटेक्ट हो रही होती है तो दूसरी मसल जो है उसके अपोजिट में रिलैक्स हो रही होती है। इस प्रॉपर्टी को एंटागोनिस्टिज्म कहा जाता है। एक एंटागोनिस्टिक मसल जो होगी रिलैक्स होगी तो दूसरी तरफ जो मसल होगी वो कांटेक्ट हो रही होगी। इन मसल्स को एंटागोनिस्टिक मसल्स कहा जाएगा और इनकी इस एबिलिटी को एंटागोनिस्टिज्म कहा जाएगा, यानी कि एक मसल के अंदर मौजूद सलाहियत जो दूसरी मसल के काम को अपोजिट करती है, इसे एंटागोनिस्टिज्म कहा जा रहा है। हमारी बाजुओं के अंदर भी इसी तरह से हो रहा होता है। अगर एक मसल जो है वो कांटेक्ट होती है तो दूसरी रिलैक्स हो रही होती है। बाजुओं के अंदर हमारे बाइसेप्स मिसाल के तौर पर वो कांटेक्ट होते हैं तो हमारे ट्राइसेप्स उस दौरान रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो वो हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है नी जॉइंट के हवाले से। नी जॉइंट हमारी बॉडी का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट है। हमारी जो लेग के अंदर जॉइंट मौजूद है नी जॉइंट, वही हमारा लार्जेस्ट और सबसे पेचीदा जॉइंट है। अब इसके बारे में बयान किया जा रहा है ये किस तरह से बनता है। ये बनता है जब फीमर का एक हिस्सा जो नीचे वाला है और टिबिया बोन का हिस्सा जो है वो आपस में जुड़ते हैं। टांग में जो ऊपर से बोन आ रही होती है वो फीमर और नीचे से बोन आ रही होती है वो होती है टिबिया। अब इन दोनों के जुड़ने से जो जॉइंट बनता है वो हमारे पास बनता है नी जॉइंट। तो ये नी जॉइंट जो है फीमर के डिस्टल एंड यानी कि उसके निचले एंड और टिबिया बोन के प्रोक्सिमल यानी कि उसके शुरुआती हिस्से में मौजूद होता है। मज़े लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये फीमर और टिबिया आपस में जुड़ती हैं तो उनके सामने एक और बोन भी मौजूद होती है जिसे पेटेला बोन कहा जाता है। अब यहाँ पर नी जॉइंट में जो हमारे पास मसल्स पाए जा रहे हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स जो हमारे पास पाए जा रहे हैं, वो है एक हेमस्ट्रिंग मसल्स और दूसरे मसल्स जो हैं उन्हें कहा जा रहा है क्वाड्रीसेप्स मसल्स। हेमस्ट्रिंग मसल्स जो है हमारे पास 3 मसल्स होते हैं और क्वाड्रीसेप्स जो है वो हमारे पास 4 मसल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है 3 तरह के मसल्स को दिखाया हुआ है जो कि हिप बोन के साथ में यानी पेल्विक बोन के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये जो है ख़त्म हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं टिबिया के साथ में। अब हमारे पास ये जो 3 मसल्स हेमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर आ जाते हैं वो है बाइसेप फेमोरिस, उसके अलावा सेमी मेम्ब्रोनस और उसके अलावा सेमी टेंडोनस। तो ये हमारे पास कुछ मसल्स हैं जो हेमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर आ रहे हैं। आप इनका ओरिजिन पॉइंट भी देख रहे हैं और आप इनका इंसर्शन पॉइंट भी देख रहे हैं कि वो कहाँ पर जाकर के जुड़ रही हैं। और अगर हम बात करेंगे तो ये टांग की पिछली तरफ जो है मौजूद होती हैं। यही बात हेमस्ट्रिंग मसल्स की आवाज़ से लिखी हुई कि ये जो होती हैं 3 मसल्स की बनी होती हैं जो कि बेक ऑफ थाई में मौजूद होती हैं और ये ओरिजिन होती हैं यानी शुरुआत होती है इनकी हिप बोन से शुरुआत होती है और इंसरेशन जो होती है वो नी के अंदर हो रही होती है। मज़े लिखा हुआ हेमस्ट्रिंग टेंडोन्स जो होंगे वो इन्हें पेल्विस के बोन्स के साथ में अटैच कर रहे होंगे और इसी तरह से नी के साथ में भी इनको अटैच कर रहे होंगे इन मसल्स को। तो जैसे कि हमने हेमस्ट्रिंग मसल्स के हवाले से कहा कि ये फ्लेक्सर मसल्स होते हैं यानी ये बेंड होने का काम कर रहे होते हैं, तो इनके हवाले से ये लिखा हुआ कि ये बेंडिंग करते हैं नी जॉइंट की। उसके अलावा हिप जॉइंट की ये जो है मूवमेंट और उनकी एक्सटेंडिंग कराने का काम करते हैं। तो ये उनके दो अपोजिट काम होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल्स का जिक्र है जो कि हमारी टांग के सामने वाले हिस्से में मौजूद होती हैं। अब इनके 4 नाम मौजूद हैं हमारे पास, सार्टोरियस मसल, उसके अलावा वेस्टस लेटरिलियस मसल, उसके अलावा रेक्टस फेमोरिस मसल और उसके अलावा वेस्टस मेडियालिस मसल। तो ये 4 तरह के मसल्स हैं जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहलवाते हैं। तो क्वाड्रिसेप मसल्स के वास्ते यही बात लिखी हुई है कि ये हमारे पास 4 तरह के मुख्तलिफ मसल्स के बने होते हैं और जो कि थाई के सामने वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। मजीद इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्वाड्रिसेप जो है वो हिप फ्लेक्सर होते हैं और नी एक्सटेंसर होते हैं, यानी हिप के अंदर ये फ्लेक्सर का काम कर रहे होंगे, बेंडिंग का काम कर रहे होते हैं, और जबकि नी के अंदर ये एक्सटेंसर का काम कर रहे होते हैं। जब हमने पहले लिखा कि ये हमारे पास एक्सटेंसर होते हैं और हमारे पास हेमस्ट्रिंग फ्लेक्सर होते हैं तो वो नी की बात हो रही थी। मज़े लिखा हुआ है कि यही मसल्स जो होते हैं वो जुड़ करके थाई को बना रहे होते हैं और सबसे पावरफुल मसल हमारी बॉडी के अंदर भी यही क्वाड्रिसेप मसल्स हैं। हमें मालूम है कि सबसे पावरफुल जो हमारे पास बोन होती है वो भी हमारे इस थाई के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह से सबसे बड़ी हमारे पास नर्व होती है वो भी यहीं पर मौजूद होती है और सबसे पावरफुल मसल्स जो हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप मसल्स कह रहे हैं। मज़े लिखा हुआ है क्योंकि ये नी एक्सटेंसर होते हैं तो नी को एक्सटेंड करने का यानी फैलाने का काम कर रहे होते हैं। मज़ीद इनके आवाज़ से लिखा हुआ कि ये मसल ज़्यादातर एक्टिव होते हैं
किकिंग के अंदर, जंपिंग के अंदर, साइकिलिंग के अंदर और रनिंग के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।